क्योंकि हमारे ये मुख्य अतिथि महोदय ऐसा नहीं है, बहुत मुश्किल से ये लोग भी समय निकाल के आए हैं। 2-2 मिनट इनको सुन लीजिए, उसके बाद से आप सबको भी मंच पे बुलाया जाएगा। आदरणीय महेंद्र सिंह जी बहुत ही ओजस्वी वक्ता हैं, ये भी घंटों सुनने लायक हैं, लेकिन मैं आमंत्रित करता हूं कि समय की बाध्यता का ध्यान रखेंगे। कैसे कहूं, किससे कहूं, कुछ कहा नहीं जाता, और देखता हूं इतना भव्य दृश्य तो रहा नहीं जाता। बड़ी मुश्किल है विश्वविद्यालय की कहानी लिखना, बड़ी मुश्किल है इतने इस विश्वविद्यालय की कहानी लिखना, जैसे पानी पर पानी से पानी लिखना। अद्भुत है, दिव्य है, सुंदर है, ऐसा दृश्य लग रहा है। मुझको याद आ रहा है, आदरणीय खन्ना जी से मैं क्षमा चाहते हुए कहना चाहता हूं, जब हम लोग पढ़ते थे तो जीन्स पे कुर्ता पहन करके आते थे, तो लखनऊ के लोग कहते थे पहने कुर्ता पे पतलून, आधा फागुन आधा जून। एक अद्भुत दृश्य था। और आज के कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि आदरणीय खन्ना जी, अभी तो हमारे आयु में बहुत बड़े हैं, लेकिन जब विश्वविद्यालय में पढ़ते थे तो इनकी भी कलाकारियां बहुत सारी थी, मैं बताऊंगा नहीं, इन्होंने बहुत कुछ बताया है मुझको। और बहुत सोच समझ करके हमारे कुलपति ने इनको बुलाया है। वित्त मंत्रालय संभाल रहे हैं, चिकित्सा संभाल रहे हैं, संसदीय संभाल रहे हैं, सब कुछ इनके पास है, हम लोगों के संरक्षक हैं। मैं इनके लिए कहना चाहता हूं कि पत्थर से पानी टपकाना सबके बस की बात नहीं है, लोहे को छूकर पिघलाना सबके बस की बात नहीं है, और बंजर भूमि में पेड़ उगाना सबके बस की बात नहीं है, रेगिस्तान में फूल खिलाना सबके बस की बात नहीं है, और खन्ना जी जैसा बन जाना सबके बस की बात नहीं है। अद्भुत है, सुंदर लगता है। देखिए लखनऊ की शाम और बनारस की सुबह, और बनारस से लखनऊ से चल करके, बनारस से चल करके आए हुए हमारे कुलपति महोदय, इनको जब मैं देख रहा था तो इनकी कैसे अपनी चीजों का व्यापार करना है, इनसे सीखना चाहिए। गजब की क्षमता इनके अंदर है, ये अपने आलोक से सबको आलोकित कर ही रहे हैं, और अपने आलोक से कैसे प्रभावित कर रहे हैं। और मैं इनको देख रहा था तो सोच रहा था, अभी अगर इतनी सुंदरता, इतनी मधुर वाणी है, तो जब पढ़ रहे होंगे तो क्या हालत रही होगी इनकी। तो गजब की हालत है ऐसे आदरणीय कुलपति जी का। और ध्रुव सेन जी हमारे ध्रुव तारे के तरीके से चमक रहे थे, और पहुंच गए केरल। तारे में थोड़ी सी चमक धीमी आई, फिर भागते हुए आए और तारे की चमक बढ़ाए। कार्यक्रम का इनका अपने प्रमुख हैं, और बहन निशि पांडे जी मंच पर हैं। यहाँ पर बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हुए, मुझको लगता है कि सब वरिष्ठ जन हैं, विश्वविद्यालय के गरिमामयी छात्र हैं, अपने अपने स्थानों पर अपनी यश, कीर्ति और वैभव के कारण से लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर अपने पुरातन छात्रों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, बहुत बहुत वंदन करता हूं। आप सबको मैं शीश झुका करके प्रणाम करता हूं, आप सबका वंदन करता हूं। अपने नए छात्रों का भी अभिनंदन करता हूं। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन समुदा सत्तुबुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमोस्तुते। दीपक ज्योति प्रभु महादीपक ज्योति नारदा दीपो हरत में पापम दीपक ज्योति नमोस्तुते। आप सबका अभिनंदन और स्वागत करते हुए 100 साल विश्वविद्यालय के कल हो जाएंगे। 100 साल को हमने दोपहर में कैलकुलेट किया था। मैंने कहा 100 साल में 1200 महीने होते हैं, 1200 और 100 साल में कुल 36,500 दिन होते हैं, और 36,500 दिन में 8,76,000 घंटे होते हैं, और 8,76,000 घंटों में कुल 5,25,60,000 हमारे मिनट्स होते हैं, और सेकंडों में अगर हम जाएंगे तो 3,15,36,00,000 सेकंड होते हैं। इन सेकंडों की अनुभूति अगर आप करिएगा तो मैं गोमती के तट पर खड़ा हुआ आपका अभिनंदन करता हुआ कहना चाहता हूं, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। हेमा मालिनी ने कहा था, मेरे विद्यार्थी यहाँ पर हैं, हम लोग भी पढ़ते थे तो देखते थे। आदरणीय खन्ना जी, माफी मांगते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं इस विश्वविद्यालय में खड़ा हूं, थोड़ी देर के लिए मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं, मैं विश्वविद्यालय का छात्र बन गया हूं, इसलिए अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और इसलिए जब हेमा मालिनी ने कहा कि वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी न हो, तो श्रीदेवी ने क्या कहा? श्रीदेवी ने कहा कि प्यार का खेल सब खेलों से जुदा है, मिलता है हार में भी जीत का मजा है। अद्भुत है। और जब श्रीदेवी ने कहा तो मीना कुमारी ने क्या कहा? मीना कुमारी ने कहा
कि जो इस जीवन को पा न सका वो भगवान को क्या पाएगा। और इस जीवन को पाने के लिए क्या है, जिंदा दिली के साथ जिंदगी को जीना चाहिए। ऋग्वैदिक कालीन भारत हो, यजुर्वैदिक कालीन भारत हो, छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत हो, महात्मा बुद्ध का भारत हो, महावीर स्वामी का भारत हो, चाणक्य का भारत हो, चंद्रगुप्त का भारत हो, समुद्रगुप्त का भारत हो, महाराणा प्रताप का भारत हो, छत्रपति शिवाजी का भारत हो, और चाहे हमारे स्वामी विवेकानंद का भारत हो या फिर नरेंद्र भाई मोदी का भारत हो, एक अद्भुत भारत, दिव्य भारत। और इसलिए अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। और आप सभी छात्रों से मैं कहना चाहता हूं, ऐ मेरे वतन के हमराही जागीर हमारी धरती है, लाखों से पूज जिस दामन में फिर भी आए क्यों भरती है, मर मिटने की परवाह नहीं, घायल परवाना जलता है, और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है, बहुत बहुत बधाई करते हुए, क्योंकि पहले ही ध्रुव ने बता दिया है समय बहुत कम है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं, केवल इतना निवेदन करते हुए इस गरिमापूर्ण इतिहास को हम देखेंगे। 20वीं सदी से 21वीं सदी में आए हैं, 21वीं से 22वीं की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। अभिनंदन करता हूं आलोक जी का, आपने जो दिव्य स्वरूप प्रदान किया, पूरी दुनिया में छा गए। पुरातन छात्र दुनिया से जुड़े हुए, मैं उनका सबका भी अभिनंदन करना चाहता हूं, जहां कहीं भी वो रहेंगे, और इस विश्वविद्यालय के छात्र जहां कहीं होंगे उनका अभिनंदन करता हूं। और जलते हुए प्रकाश से कहना चाहता हूं कि कल्याण आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपक ज्योतिर्नमोस्तुते। इसी प्रकाश के तरीके से आप सबका ललाट चमकता रहे, आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, चलते रहे, चलाते रहे। और 4 लाइनें कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि बता सको तो राह बताओ, पथ भटकाना मत सीखो, और जला सको तो दिया जलाओ, दिल जलाना मत सीखो, और बिछा सको तो फूल बिछाओ, सूल बिछाना मत सीखो। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार आभार आलोक जी का, आदरणीय कुलपति जी का, आदरणीय खन्ना जी भाई साहब से क्षमा मांगते हुए, पुरातन छात्रों को एक बार शीश झुकाकर प्रणाम करते हुए, और अपने नए छात्र भाइयों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए, आदरणीय शिक्षकों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।